साईं के साथ मेरी लीलाओं की दूसरा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। मैंने मूर्ति स्थापना के बाद हर गुरुवार को बाबा का पूजा हवन इत्यादि सब चालू कर दिया। मैंने कुछ कैसेट शिरडी से साईं भजन के कैसेट लाए थे। उन भजनों की कॉपी करके और उनका गायन और कुछ बाबा ने जो मुझसे लिखवाए थे उन भजनों का गायन मैंने शुरू कर दिया। इसी बीच क्या हुआ कि मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को बुला कर के उन्हें संगीत सिखाया जाए और संगीत सिखाने के बहाने उनको साईं भजनों का गायन कराया जाए। इस प्रकार 8-10 भक्तों को मैंने शिरडी में अपने घर में बुलाया और बुला कर के उनको सिखाना चालू किया। सिखाने के बाद में फिर 1994 में मैंने उनके माँ बाप को, उनके माता पिता को, सबको बुला कर के अपने घर के आंगन में एक साईं भजन का आयोजन किया। और उस आयोजन में सभी जो बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छे से साईं भजनों का गायन किया। गायन करने के बाद में एक विशेष बात ये थी कि हमारा जो आंगन था सेकंड फ्लोर में, उसमें हमने एक काले अंगूर के बेल लगाई थी जिसमें काफ़ी गुच्छे में अंगूर फले थे। उसी के नीचे बाबा को बैठाया। लेकिन उसी समय एक घटना घटी कि पूरे काले बादल आकाश में छा गए और ऐसा लगा कि अभी वर्षा होने वाली है। तब मेरी श्रीमती जी ने कहा कि देखो वर्षा होने वाली है, अपना सब प्रोग्राम फेल हो जाएगा। मैंने कहा एक काम करो, जल्दी से तुम जाकर के और बाबा को यहाँ स्थापित करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर जल्दी से हमने बाबा की मूर्ति वहाँ को ला कर के रखी और रखने के बाद में हम अपने कार्यों में लिप्त हो गए। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सारे बादल काले काले जो आसमान में छाए थे वो सारे बादल लुप्त हो गए और हमारा भजन कार्यक्रम बढ़िया से संपन्न हो गया, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे भजन गाए। उस समय के वो कैसेट में भजन मैंने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन आजकल वो सब कैसेट आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, इसलिए उनको मैं सुना नहीं सकता। अब मेरी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। जैसा कि मैंने बाबा को आते समय शिरडी में 1993 में रहीम उत्तम प्रकृति वादा किया था कि बाबा कहा करी सकत तू मुझे जब बुलाएगा मैं दौड़ा आऊँगा। चंदन तो अचानक क्या हुआ लिपटे कि 28 फरवरी 1995 को अर्थात मुझे जो अच्छे स्वभाव के शिरडी लोग से होते एक हैं, इनविटेशन प्राप्त हुआ। बुरी संगति भी उनका कुछ उसमें नहीं लिखा था बिगाड़ साईं पाती बाबा है। संस्थान शिरडी। तब मैंने जैसे कहा जहरीले सांपों के लिपटे कि होने ये के बाद मुझे भी मेरे नाम से कैसे आ गया। तो मैंने तो खाली वहाँ पर अपना जब फर्स्ट टाइम पे गया था तो खाली जुगल किशोर, सोनी, सेंचुरी सीमेंट, बैकुंठ इतना लिखाया था, परंतु उसमें मेरा क्वार्टर नंबर सहित सब कुछ उसमें लिखा हुआ आया। तो मैं बड़ा आश्चर्य में था। मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि ये सभी भक्तों को आता हो। तब मैंने जो पुराने भक्त थे, जो बाबा की बहुत पुरानी भक्ति कर रहे थे, उनसे पूछताछ करी तो बोले नहीं, ऐसा किसी को नहीं आता है, ये आपको स्पेशली बाबा ने बुलाया इसलिए आप उसमें ज़रूर जाओ। तब मैं और मेरी श्रीमती दोनों ने जाने का निश्चय किया और हम ट्रेन में बैठ गए। मैं उस समय बाबा के बारे में ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं था। मैं बोला ट्रेन में ही बाबा से कहा कि बाबा
मैं तो ना तो तेरे बारे में जानता हूँ, ना मैं कवि हूँ, ना लेखक हूँ। तू तो मुझे स्टेज के ऊपर हंसी का पात्र बनवाएगा। तब बाबा ने मुझे ट्रेन में ही एक कविता की रचना करवाई। वो कविता इस प्रकार है कि ना तो अपने तन की चिंता, ना कपड़ों का उनको ध्यान, सदा याद में मस्त राम की खोए रहते साईं राम। बाबा कितने अंतर्यामी, रखते भक्तों का वो ध्यान, कभी पड़े दुख भक्तों को तो होता उनको तुरत ही भान। किया भेद न जात पात का, मानवता का पाठ पढ़ाया, जो भी उनकी शरण गए उसने मुँह मांगा फल पाया। इस प्रकार बाबा ने 12 लाइन मुझे लिखा दी और मैं निश्चिंत हो गया। हम शिरडी पहुँचे और शिरडी पहुँचने के बाद में जब स्टेज में कार्यक्रम हुआ तो मैंने तो जो मुझे इनविटेशन आया था उसको मुझे अंदर का पार्ट में पूरा एड्रेस और सब कुछ लिखकर भेजना था, लेकिन मैंने उसको भेजा नहीं है। ये आपको जो बैकग्राउंड फ़ोटो मिलेगा उसमें सारा चीज़ डिटेल्स है, आप लोग देख सकते हैं। और इस प्रकार से जब मैं स्टेज में गया तो मेरा नाम लेकर के स्टेज कंडक्टर बोलता है कि देखिए जुगल किशोर सोनी जो सेंचुरी सीमेंट से आए हैं और बड़े बड़े पत्थरों के साथ खेलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, बाबा ने इनको भक्त बनाया है। और उन 1000 भक्तों में केवल मुझे ही बाबा की उपाधि से सम्मानित किया गया। और मैंने अपनी कविता बोली और कविता बोल करके आके अपने स्थान को ग्रहण किया। और उसी समय फिर उसके बाद में वो सम्मेलन समापन हुआ। दूसरे दिन हम बाबा के दर्शन करने के लिए गए तो मेरी श्रीमती ने कहा देखो रात में जो कविता तुमने बोली थी वो लाउड स्पीकर में बज रही है। तो वो कविता लाउड स्पीकर में बज रही थी मंदिर स्थान में। इस प्रकार से और हमें उस समय खुली छूट थी, हम कहीं भी जा सकते थे, किचन में जा सकते थे। बाबा के कितने ही बार हम दर्शन करते थे। बस फिर क्या था, दूसरे दिन 5 तारीख को 4 एवं 5 अप्रैल 1995 को यह कार्यक्रम था। 14वां लेखक एवं कवि सम्मेलन। ये आपको पीछे जो बैकग्राउंड में अभी फ़ोटो में भेजूंगा उसमें आप देख सकते हैं, उसमें पूरा प्रूफ सहित है। तो ऐसी बाबा के लीलाएं हैं। और जब हमें आने का था तो हमारा रिजर्वेशन तो नहीं था, तो वाइफ ने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि चलो हम नासिक से घूम करके और वहीं से ट्रेन पकड़ के निकल जाएंगे। परंतु मैंने कहा देखो हमको वहाँ से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, फिर भी तुम कहती हो तो चलो चलते हैं। जब हम वहाँ गए तो बस से उतर करके सीधे रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन में जाने के बाद में मैंने इंक्वायरी की तो कोई हमें वहाँ पर टिकट 11 तारीख तक कोई भी टिकट नहीं मिल रही थी, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। तब हम लोग ने क्या किया, मैंने बोला कि चलो मनमाड़ा में अपने लिए रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट गाड़ी पकड़ करके नासिक से मनमाड़ा आए। और मनमाड़ा जाने के बाद में मैं खिड़की में, रेलवे के स्टेशन की खिड़की में गया। खिड़की में जाने के बाद में मैं क्या देखता हूँ कि मैंने वो फार्म भरा और फार्म भरने के बाद में पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में मैंने जब बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा मुझे तूने बुलाया था तू ही दिया, तो उसने मुझे बुला करके 2 टिकट रिजर्वेशन की दी और हम लोग को कन्फर्म मिल गया। और इस प्रकार हम लोग सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ जो कि रायपुर से 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है, वहाँ हम लोग साकुशल आ गए। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।